ओम गुरुत्वम देवत्वम सह ज्ञानम दिव्य दिव्ये च श्रियम मया। इसका अर्थ है, हे गुरुदेव, आप हमारे लिए देवता स्वरूप हैं, आप ज्ञान पुंज हैं, दिव्य हैं, तेजस्वी हैं। आप अपने में हमें सन्निहित कर एकाकर कर दे, हमें आप दिव्यता, श्रेष्ठता और पूर्णता दे। तो इसी मनसा के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जय सद्गुरुदेव। आज हम जिस ज्योतिषीय योग की बात करेंगे उसे एस्ट्रोलॉजी की पुस्तकों में अच्छा नहीं माना गया है और इस योग को मतलब बुरा ट्रीट किया गया है। मैं यही कहूँगा। इस योग का नाम है शकट योग और ये चंद्रमा और गुरु इन दोनों ग्रहों से बनता है। पहले हम जान लेते हैं कि शकट का मीनिंग क्या है। तो देखिए, रथ का जो पहिया होता, आपने अगर देखा हो तो वो पहिया जब रोटेट करता है तो एक भाग नीचे, एक भाग मतलब उसके ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर आप एक जगह चक के मार्क कर दे, किसी एक जगह पॉइंट कर दे और आप फिर उसे रोटेट होता हुआ देखें तो वो ऊपर नीचे होता रहेगा। और ये इसलिए क्योंकि जब भी शकट योग किसी के चार्ट में पाया जाता तो उसके भाग्य में भी वो उतार चढ़ाव देखने को मिलते। ऐसा मंत्रेश्वर जी ने फल दीपिका में कहा है। और अब हम जानते हैं कि ये शकट योग का निर्माण कैसे होता। तो देखिए, मैंने पहले कहा कि गुरु और चंद्रमा से शकट योग का निर्माण होता, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जब भी आप भी ये मानेंगे कि जब भी सिचुएशन बहुत खराब हो जाती और उसका सीधा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, हम उदास हो जाते हैं बुरे सिचुएशन में। वहीं अच्छे सिचुएशन में हम बहुत उत्साही हो जाते हैं। तो जब भी मतलब चंद्रमा को इसलिए मन का कारक लिया गया क्योंकि सिचुएशन, बुरे सिचुएशन में मन उदास, बुरे टाइम में उदास हो ही जाएगा। उसका जो ग्रहों का नेगेटिव ऊर्जा जो है वो मन अपने आप ही रिसीव कर लेगा। तो जब भी चंद्रमा से गुरु छठे, आठवें या 12वें, जो कि अच्छे स्थान नहीं माने गए, अगर मैं आपको क्लियरली कहूँ, चंद्र लग्न से अगर गुरु छठे, आठवें या 12वें हो चंद्रमा से, चंद्र लग्न से, और गुरु लगन से केंद्र में नहीं आ रहे हों तो आपके चार्ट में शकट योग का निर्माण हो रहा है। और गुरु ग्रह को इसलिए लिया गया क्योंकि दो ही ग्रह हैं जो जीवन में मतलब स्थिरता के कारक हैं, एक शनि और दूसरा गुरु, और दोनों ही मंदगामी ग्रह हैं और इन्हें स्थिरता के लिए लिया जाता। उसमें भी गुरु को ज्यादा मतलब वेट दिया जाता, ज्यादा तवज्जो दी जाती। वो इसलिए क्योंकि गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है। शनि भले ही स्थिरता देता हो लेकिन वो परेशानियां भी देता है, इसलिए गुरु को लिया गया है। और जब गुरु जैसा ग्रह शकट योग का निर्माण करे चार्ट में तो ये कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव को बहुत दिखाता है। आप मतलब स्टेगनेंसी नहीं रहेगी आपकी लाइफ में। आप ये सोचेंगे कि अब मैं पिकअप कर रहा हूँ, अब सब अच्छा जा रहा है, और एकदम से सब कुछ मतलब खराब चला जाएगा। फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि अब मैं आ जाऊंगा लाइन में, लेकिन फिर से मतलब सब कुछ ढह जाएगा और आपको फिर से, और ये चीजें चलती रहेंगी क्योंकि कहा गया है शकट योग है, वो रोटेट होता रहेगा। आपको लगेगा कि आप ऊपर चढ़ रहे हैं लेकिन फिर से आप नीचे आ जाएंगे। तो ये शकट योग ऐसे काम करेगा। और शकट योग के बारे में मंत्रेश्वर जी ने जो श्लोक के माध्यम से कहा है, मैं श्लोक वो आपके सामने रखना चाहूंगा। मंत्रेश्वर जी ने कहा है कि क्वचित क्वचित दाग्य परिच्युतः सन पुनः पुनः सर्वमुपैति भाग्यम लोके अप्रसिद्धो अपरिहार्य मंत्यः शल्यम प्रपन्नः शकटे अति ही दुखी। इसका मतलब कि जो शकट योग में पैदा होगा वो दुखी होगा। और अगर आप देखें तो उन्होंने शन पुनः, जैसे शकट पुनः पुनः आता है वैसे ही उसका भाग्य, उसे भाग्य की प्राप्ति होगी और लगेगा कि अब मतलब सब स्टेबल है लेकिन सब ढह जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ उसे प्राप्ति तो होगी हर चीज की भाग्य से, लेकिन वो छूट जाएगा, वो स्टेबल नहीं कर पाएगा किसी चीज को अपने जिंदगी में। और अगर मैं उनके ही वर्ड्स में कहूँ तो उन्होंने आगे कहते हैं कि इस श्लोक का अर्थ यह है कि शकट योग में उत्पन्न व्यक्ति अत्यंत दुखी होता है। उसके हृदय में एक ऐसा दुख का कांटा लगा हुआ होता है कि उससे छुटकारा पाना कठिन है। ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता और साधारण जीवन व्यतीत करेगा। कभी कभी ऐसे व्यक्ति का सितारा बहुत तेज हो जाएगा, वो बहुत परिचित होने लगेगा, लेकिन फिर कभी सितारा बिल्कुल ही गिर जाता है। इसी कारण है कि कभी कभी भाग्य से हानि
हानि हो जाए तो कभी कभी भाग्य की प्राप्ति भी हो जाए और वो जीवन में चमक जाए। तो ये इस शकट योग के बारे में कहा गया है। हालांकि मंत्रेश्वर जी ने जो फल दीपिका में ये श्लोक के माध्यम से कहा है, ये जनरली कहा है, बाकी चीजों को नजरअंदाज करते हुए। लेकिन एक कुशल ज्योतिषी का काम है कि वो चार्ट को पूरा एनालिसिस करे, बाकी ग्रह कारक ग्रहों को देखे, लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश को देख के फिर शकट योग को वो नपा तुला लास्ट में जो कंक्लूजन आएगा वो जातक को बताए कि ये कितना प्रभावी होगा उसके जीवन में। ये कुशल ज्योतिषी का काम है। लेकिन हाँ, अगर बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाए, चार्ट में कारक ग्रह अगर अच्छे नहीं हो, सपोर्ट नहीं करे, तो शकट योग अपना प्रभाव दिखाएगा। और जब भी शकट योग में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बृहस्पति अगर केंद्र में आ जाते हैं तो कुछ ज्योतिषियों का ऐसा मानना है कि ये शकट योग भंग हो जाता है। और वैसे ही उन्होंने कहा है कि अगर शकट योग में बृहस्पति के साथ या चंद्रमा से छठे, आठवें या 12वें कोई शुभ ग्रह, बृहस्पति या छठे, आठवें, 12वें भी नॉर्मली शुभ ग्रह, नैसर्गिक कारक ग्रह बैठ जाए तो भी शकट योग भंग हो जाता है। लेकिन उसमें चंद्रमा केंद्र में आने चाहिए लगन से। तो इन दोनों चीजों का ध्यान रखिए शकट योग लगाते समय। आइए अब एक चार्ट के माध्यम से जानते हैं कि ये शकट योग चार्ट में कैसे अप्लाई किया जाता। आपके स्क्रीन पर एक चार्ट फ्लैश हो रहा है, 1977 का चार्ट है और कुंभ लगन का चार्ट है। और अगर इस चार्ट में हम शकट योग को देखें तो चंद्रमा जो कि केंद्र से एक अच्छे स्थान पे नहीं है, छठे भाव में विराजित हैं और वो भी अश्लेषा नक्षत्र पे वो गए हैं, अश्लेषा के तीसरे चरण में वो भी। और चंद्रमा से द्वादश, क्योंकि शकट योग में ये कहा गया है कि चंद्रमा से 6, 8, 12 में गुरु आने चाहिए। तो यहाँ पर चंद्रमा से द्वादश भाव में गुरु विराजित हैं जो कि पंचम भाव में। और गुरु एक ऐसे राशि में विराजित हैं जिसका राशि स्वामी अष्टम में खुद गया हुआ है। और एक ऐसे ग्रह के साथ उनकी युति है जो नैसर्गिक क्रूर ग्रह कहा जाता, जो मंगल है। और इस चार्ट में गुरु कम से कम कारक ग्रह तो नहीं है। और चंद्रमा का अश्लेषा नक्षत्र में आना, गुरु का चंद्रमा से द्वादश जाना, वो भी एक क्रूर ग्रह के साथ युति में आना, और गुरु जिस राशि में है उस राशि का स्वामी अष्टम भाव जो कि लगन से एक अच्छा भाव तो नहीं कहा जाएगा, उस भाव में आना, ये सारी चीजें। और चंद्रमा का वो भी अश्लेषा नक्षत्र में जाना, अश्लेषा के तीसरे चरण में, ये सारी चीजें शकट योग को बढ़ावा दे रही हैं। और आप एक चीज नोट कीजिए, ना यहाँ पर गुरु लगन से केंद्र में है और ना ही चंद्रमा लगन से केंद्र में है। तो इस चार्ट में ये कहना पड़ेगा कि शकट योग का निर्माण हो रहा है। और गुरु शकट योग में इसलिए लिए जाते क्योंकि जीवन में कहीं ना कहीं गुरु स्थिरता के कारक हैं, खासकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ बहुत सारे जीवन के क्षेत्रों में ये नैसर्गिक रूप से एक स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, क्योंकि मंदगामी ग्रह हैं। शनि भी देते हैं लेकिन शनि उसके साथ परेशानियां भी देते हैं। तो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह जो जीवन में स्थिरता का कारक है वो गुरु है। और जब गुरु चंद्रमा से ही द्वादश में आ जाए इसलिए शकट योग कहा जाता। तो ये जिनका चार्ट है, इनका चार्ट जब मेरे पास आया तो इनका कहना था कि इन्होंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, पारिवारिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लगभग। और गुरु है, क्योंकि लड़कियों के चार्ट में गुरु को स्वामी माना जाता, तो लगभग इनके जो पहले पति थे उनसे भी इनके रिलेशन अच्छे नहीं रहे। बाद में ये रिलेशन टूटा, उसमें बहुत उतार चढ़ाव आए रिलेशन में। और गुरु फाइनेंशियल मतलब स्टेबिलिटी का भी कारक है, मैंने कहा है। तो जब भी इनको 14 साल की उम्र से घर छोड़कर जाना पड़ा कमाने के लिए, और एक स्टेज, क्योंकि शकट योग है और आपने अगर बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा तो श्लोक में ये कहा गया है कि एक पॉइंट पे जब शकट योग में वो पॉइंट ऊपर जाता है तो ऐसा लगता है कि भाग्य अभी गति में आ गया है, और फिर ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ढह गया। तो इन्होंने, इनका ये कहना था कि एक समय इनका ऐसा आया जब इन्होंने बहुत जीवन में पैसे भी कमाए, जीवन में नाम भी कमा रही थी, और अचानक से एकदम पलटी और ऐसा लगा कि ये बिल्कुल सब कुछ तबाह हो गया। और जब भी इन्होंने मतलब एक तरीके से जीवन में फाइट बैक करने की कोशिश की, ये थोड़ा ऊपर गई और फिर से ये नीचे धड़ाम से गिर गई। और ये जीवन भर अब तक ये जद्दोजहद जीवन के साथ इनका चलता रहा है। पारिवारिक जीवन में भी ये बहुत अशांत रही। और इनके चार्ट के माध्यम से हम इस शकट योग को समझ सकते हैं कि ये शकट योग वास्तव में जीवन में काम करता है। अगर, और एक चीज ध्यान दीजिए कि इस चार्ट में,
क्योंकि कुंभ लगन का चार्ट है और इस चार्ट में गुरु कारक ग्रह नहीं है। तो जहाँ गुरु कारक ग्रह है तो वहां पर इसकी जो उग्रता है शायद कम हो जाए, लेकिन यहाँ पर गुरु तो कम से कम कारक ग्रह नहीं है, तो ये शकट योग को बढ़ावा, इन सारी चीजों से शकट योग को बढ़ावा मिलता है। तो आप होपफुली आप समझ पाए होंगे कि शकट योग को चार्ट में कैसे लगाना चाहिए, कैसे देखना है। और एक चीज, कुछ ज्योतिषियों का ये मानना है कि अगर गुरु लगन को देख ले या लग्नेश को देख ले तो शकट योग थोड़ा कम हो जाता है, जबकि इस क्षेत्र में इनसे बात करने पर उन सारी चीजों का पता नहीं चला, जबकि यहाँ पर गुरु लगन को देख रहा है। तो इसलिए शकट योग को आज हमने जाना कि वो चार्ट पे कैसा काम करता है। आगे के वीडियोस में हम ऐसे और ज्योतिषीय योग के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सद्गुरुदेव, जय हिंद।